200 यूनिट्स तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर अक्टूबर में मौसम बेहतर हो जाता है तो यकीनन ये बिजली की जो इस्तेमाल है वो भी कम होता है। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम शहरी, आम सारिफ जो है, ये जिस तरह मैंने कहा कि ये 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, 94%, इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। वज़ीर आज़म ने बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर आयद कीमतों में नया इजाफा वापस ले लिया। विफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 यूनिट वाले सारिफ को बिजली की कीमत में 3 माह की रियायत देने का ऐलान। वज़ीर आज़म के फैसले से प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया। कराची के प्रोटेक्टेड सारिफीन को भी फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2.5 करोड़ सारिफीन को रियायत दी जा रही है। 200 यूनिट तक सारिफीन को 4 रुपए से 7 रुपए तक फी यूनिट फायदा होगा। सब्सिडी देने के लिए तरक्याती बजट में से 50 अरब रुपए निकाले हैं। फैसला IMF को एतमाद में लेकर किया। ऐलान से पहले वज़ीर आज़म ने फैसले पर काबीना से हंगामी फैसले की मंजूरी ली। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। नब्बे दिन में करप्शन का खात्मा करने वालों ने कौम के 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा, तहरीक इंसाफ दौर में करप्शन का खात्मा होने के बजाय बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल आए। बड़ी बातें की गई कि 300 अरब रुपए वापस लाएंगे। लूटी हुई दौलत का एक ढेला भी नहीं आया। 10 साल में कौमी खजाने के 500 अरब तबाह हुए। वज़ीर आज़म ने कहा, बजट में पहली बार अशराफिया पर टैक्स लगा, इससे 100 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। पहली बार रियल स्टेट पर टैक्स लगा, मेरे नज़दीक अभी और लगना चाहिए था। इस सेक्टर पर टैक्स के लिए अगले साल मजीद तैयारी के साथ आएंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा, जिस पर उन्होंने जायज़ एहतजाज किया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुश्किल वक्त गुजर गया, पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया है। विफाकी हुकूमत ने ISI के नामजद अफसर को टेलीफोन कॉल सुनने, रिकॉर्ड करने और मैसेजेस पर नजर रखने का इख्तियार दे दिया। कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र कॉल टैपिंग की मंजूरी। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। एलामी के मुताबिक इंटेलिजेंस जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। याद रखिएगा कि यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फाशिस्ट हुकूमत की जानिब से ही किसी को फोन टैपिंग का मुकम्मल इख्तियार दिया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने इस फैसले से अमली तौर पर अपनी शरक काट दी है। ये SRO गैर आइनी और आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले कल खुद इसकी जद में आएंगे। यही कानून होगा जिसके जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जेलों में बैठे और अदालतों में फिरते नजर आएंगे। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फैसला कब सुनाना है उस पर जजेस से मुशावरत करेंगे। दौरान समाज सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलील दी कि क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाली को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी लॉजिक के मुताबिक आपको तो फिर 0 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप तो कोई सीट जीते ही नहीं। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। हम आपके दलाइल मान लेते हैं तो मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाएंगी। फैसल सिद्दीकी ने इसरार किया कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है। जस्टिस अथम मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सूरत हाल ये है कि एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला,
जिसे इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया था। बात सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम के वोट के हक की है। PTI के साथ आज वही हो रहा है जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ था। किसी भी पार्टी को जीती हुई नशिस्तों से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें देना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बदनीयती की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा खुशी होती है आज मुख्तसर फैसला आ जाता। मखसूस नशिस्तों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा पुतली तमाशा बंद किया जाए, मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, आवाम का हक हमने अदालत से मांगा है। समझ नहीं आता कि आज़ाद हैसियत से जीतने के बाद जब तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात ढांचा मौजूद था तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों शामिल हुए। मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को जाती हैं जिसने इलेक्शन लड़ा हो। विफाकी मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जितने वकला PTI में मौजूद हैं किसी जमात में नहीं। इतने वकला की मौजूदगी के बावजूद समझ नहीं आता कि PTI को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का मशवरा किसने दिया। विफाकी मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने PTI के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देने के कानूनी दलाइल को नाकिस करार दे दिया। कहा मखसूस नशिस्तों के मामले पर PTI से संगीन कानूनी गलतियां हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि बिजली बिल बढ़ने से आवाम में बेचैनी है। अपनी टीम से मिलकर इसका हल तलाश कर लिया। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद अमर है। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि वज़ीर खुराक बिलाल यासीन को खराज तहसीन। कहा वज़ीर खुराक की इनफरादी कारकर्दगी पूरी काबीना पर भारी है। आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद ज़रूरी है। वज़ीर खुराक 16 घंटे खाने पीने की बुनियादी अशया के नर्ख कंट्रोल करने पर सर्फ करें। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका का कहना है कि बानी PTI और बुशरा बीबी निकाह केस के मुजरिम हैं। निकाह का झूठ छुपाकर मगरबी मुल्कों की मिसाल देते हैं। बानी PTI ने 7 जनवरी को निकाह की तरदीद की, 18 फरवरी को दूसरी बार निकाह किया। किसी ने बानी PTI से सवाल नहीं किया कि दोबारा निकाह क्यों किया। उनकी तलाक की खबर सुनकर वालिदा अस्पताल पहुंची और 1 माह बाद इंतकाल हो गया। इद्दत केस में अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साबिका फैसला बरकरार। खावर मानिका की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खावर मानिका के वकील की इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद। जज अफजल मजोका ने कहा हाईकोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, हम केस सुनेंगे। आसिफ जरदारी का कहना है कि कुछ दोस्तों को समझ नहीं आती, वो इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगेगा, IMF की शर्त है। प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब में कहा कि वो आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया के सामने अपनी बात रखी जा सकती है, लेकिन उसमें भी ग्रुपिंग नजर आ रही है। ग्रुप बनाकर किसी मकसद के लिए होने वाली आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ हैं। कहा उन पर जितनी तनकीद हुई शायद ही किसी और पर हुई हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। NDMA की अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। कराची और हैदराबाद में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का कैंप बारिश की वजह से मनसूख। एशिया कप की तैयारियों के लिए विमेन खिलाड़ियों को दोपहर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेना था।
सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज़ की बारिशों के बाद गर्मी की शिद्दत कम न हुई। जैकबाबाद 49, सखर 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर, नवाबशाह सिब्बी 46 डिग्री, मुल्तान हैदराबाद लाड़काना 45 डिग्री, लाहौर सरगोधा फैसलाबाद 44 डिग्री, पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, दर्जा हरारत 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिश के बायस ज़ेरी बलूचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। ग्रांट्स ना होने की वजह से महकमा मौसमियात के हालात अपडेट नहीं, जदीद हालात के लिए भारी फंड्स चाहिए। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली की चेयरपर्सन सेनेटर शहरी रहमान का इजलास के दौरान परेशानी का इजहार। कहा 2022 के सैलाब के बाद तमाम फंड्स मुतासरा इलाकों के लिए मुख्तस किए गए। इजलास को चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। कहा नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 6 से 8 माह पहले आफात की पेशगोई कर सकता है। जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में बारिशों की पेशगोई है। भारतीय दरियाओं से पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान है। टीम में वही आएगा जो फिटनेस के मयार पर पूरा उतरेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। हेड कोच गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से मुलाकात में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान बनाने का फैसला। कोचेस पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए पूरी सपोर्ट देंगे। गैर मुल्की कोचेस ने टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के प्लान से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कोचेस की तजावीज़ से इत्तेफाक किया। चेयरमैन PCB ने गुज़िश्ता रोज़ भी साबिक कप्तानों और क्रिकेटर से डोमेस्टिक क्रिकेट से मुतालिक तजावीज़ पर बात की थी। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में 3 लड़कियों का स्टोर के मुलाजिम पर तशद्दुद वीडियो सामने आ गई। अदालत की तरफ से मुकदमा डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस ने नए सिरे से तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक अब लड़के ने मारपीट करने वाली लड़कियों के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दी है। इसका कहना है कि लड़कियों को देखकर कोई कमेंट्स नहीं किए थे। इससे पहले लड़कियों ने मुकदमा दर्ज करवाकर लड़के को गिरफ्तार करवाया था, जिसे अदालत ने रिहा कर दिया था। लड़कियों का इल्ज़ाम है कि उनके मुकदमे में पुलिस ने गलत दफात लगाए। खानेवाल में बैंक से पेंशन लेकर आने वाली बुजुर्ग खातून घर के बाहर लुट गईं। मुलजिमान पेंशन के 70,000 रुपये और कानों की बालियां नोचकर फरार। वीडियो सामने आ गई। डकैती के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं के तशद्दुद से खातून जख्मी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कासिम सूरी से राबता नहीं, अदालत इनकी अपील मुस्तरद करके उन्हें अदालत से जाने का कह दे। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी की चीफ जस्टिस से इस्तेदा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इतनी खूबसूरत शख्सियत को जाने का कैसे कह दें। नईम बुखारी ने बरजस्ता जवाब दिया कि उन्हें पता होता तो वो मेकअप करके आते। चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी एक बात मुझे पसंद है, आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। कासिम सूरी के इंतखाबी हल्के में दोबारा इंतखाबात के फैसले के खिलाफ कासिम सूरी की अपील पर समात में जज और वकील के दरमियान दिलचस्प मुकालमे। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसा करते हैं, कासिम सूरी की जायदाद की तफसील मंगवा लेते हैं। नईम बुखारी बोले, प्रॉपर्टी की तफसीलात मंगवाने पर तो मुर्दा भी कब्र से पेश हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, कासिम सूरी की असेंबली की मुद्दत पूरी हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से केस का फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा कि SRO के मुताबिक तो 2 माह से ज्यादा नाम इस लिस्ट में नहीं रह सकता। 60 दिन गुजरने के बाद आपने नाम लिस्ट में कैसे रखा हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट ली, वो कहते हैं कि नाम लिस्ट पर बरकरार रखना चाहते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जब कानून कहता है कि नाम 60 दिन से जायद नहीं रह सकता तो आपने निकाला क्यों नहीं। तंग करने के लिए नाम लिस्ट से नहीं निकाला। फजूल जवाब देंगे तो मैं अभी तौहीन अदालत में जेल भेज दूंगा। इस केस पर फैसला दूंगा। फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। फवाद चौधरी का नाम 2 हफ्ते के लिए आर्जी तौर पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया।
अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम पर हम अवाम पाकिस्तान पार्टी का एतराज़, इलेक्शन कमीशन से राबता कर लिया। चेयरमैन हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा कि अवाम पाकिस्तान पार्टी का नाम हमारी जमात से मिलता जुलता है, इसे बतौर जमात दर्ज न किया जाए। अगर एक नाम से दूसरी जमात दर्ज हुई तो हमारा वोट बैंक मुतासर होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अफगान महाजरीन की महफूज और बावकार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में है। आलमी बरादरी अफगान महाजरीन की वतन वापसी में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात मद्देनज़र रखे। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ग्रांडी से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन की इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी की है। UNHCR अफगान महाजरीन की सूरत हाल से निपटने के लिए पायदार हल के फ़रोग़ में किरदार अदा करें। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद ओसामा बिन अशद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने का मौसर अंदाज में पता लगाया। 24 साल के शहीद कैप्टन मोहम्मद ओसामा क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद कैप्टन ओसामा का ताल्लुक रावलपिंडी से था। दहशतगर्दों के साथ मुआहदे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी ने तालिबान से मुआहदे किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद अफराद KPK से मुस्तरद शुदा हैं। बिलावल भुट्टो इस हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत बनाने के लिए वोट दिया, पीपल्स पार्टी ने बजट में वोट दिया और पास करवाया, तो मशवरा और क्या होता है। आवाम आपकी चालाकियत जानती है, इसीलिए 8 फरवरी को आपको मुस्तरद किया। सैलाब ज़दगान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी स्कीम शुरू की। 21 लाख खानदानों को रिहाइश फराहम करने का मंसूबा बनाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का दावा, कहा सिंध हुकूमत ने 130 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ दिया था, उससे ज़्यादा हदफ इकट्ठा कर लिया। कुछ लोग टैक्स देना चाहते हैं मगर लाइनों में लगने से घबराते हैं। शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि काबीना से मंजूरी ले ली, स्कूलों में बच्चों के मुनशियात टेस्ट लेंगे। पंजाब के 9 बोर्ड्स ने मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में दाने स्कूल के मोहम्मद आयान काशिफ ने टॉप पोजीशन हासिल की। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की मैट्रिक में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद। कराची की शाराए फैसल पर वाक़ एक दफ्तर में मुलाजिम ने मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम और मालिक के दरमियान तनख्वाह के मामले पर तल कलामी हुई थी। मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद अस्पताल के वार्ड से नौमौलूद बच्ची मुबैना तौर पर अगवा। थाना सिविल लाइन में नौमौलूद बच्ची का अगवा का मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक बच्ची की पैदाइश गुज़श्ता रोज़ हुई थी। माँ सोई हुई थी और इस दौरान बच्ची को अगवा किया गया। खराबी तबीयत के बाइस K2 मुहिम जोई नामुकम्मल छोड़ने वाली कोहपेमा समीना बेग स्कर्दू से CMH रावलपिंडी मुंतकिल। इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में इलाज जारी, हालत खतरे से बाहर। समीना बेग के साथ दूसरी खातून कोहपेमा आमना शिगरी गुज़श्ता रोज़ अपने गांव शिगर पहुंच गई थी। दोनों कोहपेमाओं की K2 बेस कैंप में 2 जुलाई को तबीयत खराब हुई थी। 3 रोज़ तक हेलीकॉप्टर न मिलने के बाइस 5 जुलाई को कोहपेमाओं को घोड़े पर बेस कैंप से रवाना किया गया था। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि बिजली के गरीब सारिफ को मराहत और बोझ दीगर सार्फिन पर डालने का हुकूमती फैसला नाकाबिल फ़हम है। मिडिल क्लास और तनख्वाहदार तबके पर दूसरों को सब्सिडी देने की जिम्मेदारी क्यों डाली जा रही है। हुकूमत अपने शाही अखराजात में कुछ कमी करे। बिजली के सार्फिन को रिलीफ देने के लिए विफाकी तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए की कटौती। रवा माली साल तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब रुपए रह गया। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी को ब्रीफिंग, बताया तरक्याती बजट 1400 अरब रुपए तजवीज़ हुआ था। बजट की मंजूरी से पहले 250 अरब रुपए, जबकि कल रात मजीद 50 अरब रुपए की कटौती की गई। अभी तक ये तय नहीं हुआ कि कौन सा मनसूबा बंद करें या सब मनसूबों में कटौती की जाए।
सोशल मीडिया पर किर्गिस्तान वाक़े पर सब झूठा था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इंकशाफ। कहा वज़ीर आज़म इतने अपसेट थे कि कह रहे थे अभी चले जाएं। किर्गिस्तान की क़यादत ने पैगाम भेजा अभी ना आए, हमारी ऑपोजिशन स्कैंडल बनाएगी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि 1200 गैर कानूनी पाकिस्तानी हैं जिनको जल्द डिपोर्ट किया जाएगा, जिस पर इनको रेगुलराइज करने की दरख्वास्त की। पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। जो भी मेडिकल तालीम के लिए किर्गिस्तान जाएगा PMDC से इस यूनिवर्सिटी के बारे में NOC लेकर जाएगा। पाकिस्तान के पहले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी एवेल्युएशन सैटेलाइट से ज़मीन की ली गई तस्वीर जारी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक दुबई, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात की सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई हैं। सैटेलाइट से हासिल होने वाला डेटा कौमी तरक्की और साइंसी तहकीकात में मावन साबित हो रहा है। PRSS-1 और पाक TES-1 चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 9 जुलाई 2018 को लॉन्च किए गए थे। इसराइली फ़ौज की गजा के अलबरीज कैंप पर बमबारी। नुसैरत कैंप पर फ़ज़ाई हमले। जबरी बेदखली के हुक्म पर गजा शहर से इनखला करते फ़लस्तीनियों पर भी बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में 2 माह से इमदाद भी नहीं आने दी है। सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा में आमद के मुंतज़िर। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की जारियत जारी। इसराइली फ़ौज ने तोलगरम में मरकज़ी सड़क पर गहरी खंदकें खोद दी। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के इसराइली फ़ौज पर हमले। ताकतवर बमों से इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। तूफानी हवाओं और बारिशों के साथ समुद्री तूफान बैरल ने टेक्सास के साहली इलाकों में तबाही मचा दी। गुज़िश्ता रोज़ टकराने वाले तूफान से मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। 30 लाख अफराद बिजली से महरूम। ह्यूस्टन एयरपोर्ट से 1100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। मुतासरा इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश और सैलाबी सूरत हाल का इम्कान बयान किया गया है। तूफान की शिद्दत कम होकर ट्रॉपिकल डिप्रेशन में तब्दील हो गई है। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 57वीं बरसी तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाएतमाद साथी और जानिसार बहन फातिमा जिन्ना की बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए बेमिसाल खिदमत हमारी तारीख का सुनहरा बाब है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दौरान भारतीय सुपरस्टार अजय देवगन की पाकिस्तानी क्रिकेटर से ग्राउंड में मुलाकात। शाहिद आफरीदी से गपशप भी की। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच रात 8:30 बजे खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान की सिबिल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और ट्विंकल सुहेल एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के मुकाबले में कल एक्शन में होंगी। तीनों बहनों का एक साथ पावर लिफ्टिंग के इवेंट में हिस्सा लेना एक रिकॉर्ड है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन में तमाशाइयों पर बरहम। मैच के दौरान हरीफ रोनिक के सपोर्टर उनका नाम पुकारते रहे। जोकोविच नारों को अपने खिलाफ समझ बैठे। कहा रोनिक के फैंस उनकी तौहीन कर रहे थे। वो 20 साल से टेनिस खेल रहे हैं, उन्हें पता है ये सब कैसे होता है।